नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि भारत में अधिकांश लोग डोमेस्टिक बिजनेस करना चाहते हैं, परंतु मैं आज आपसे बात करूंगा इंटरनेशनल बिजनेस यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा सेफ है, जहां डोमेस्टिक मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो डोमेस्टिक मार्केट की अपेक्षा अगर इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है आपको अपनी एक फर्म बनानी होगी या एक कंपनी बनानी होगी। अगर टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करें तो फॉरेन ट्रेड के लिए ऐसा हो सकता है कि आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनाएं यानी एकल स्वामित्व की कंपनी बनाएं। एकल स्वामित्व यानी आप अकेले अपनी फर्म या कंपनी के मालिक, इसको बनाना बेहद आसान है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कार्य के लिए अन्य लोगों की आवश्यकता है यानी पार्टनर्स की आवश्यकता है तो आप पार्टनरशिप फर्म भी बना सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म की अगर मैं बात करूं तो उसमें या तो आप वर्किंग पार्टनर रख सकते हैं या आप फाइनेंशियल पार्टनर रख सकते हैं या दोनों ही प्रकार के पार्टनर्स रख सकते हैं, यानी एक पार्टनरशिप फर्म का निर्माण आप कर सकते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म में आज के स्टेटस की बात करें तो दुनिया में एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? इसका ये मतलब है कि जहां पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स की होती है, वहां लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की लिमिटेड लायबिलिटीज होती है, यानी किसी इंसिडेंट या एक्सीडेंट में कुछ हो जाता है तो फर्म के ऊपर ही केवल लायबिलिटी होती है कि अपने देनदारों को पैसा चुकाए। इसके अलावा अगर आप और बड़ी कंपनी खोलना चाहते हैं तो वो हो सकती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। भारत में कंपनीज एक्ट के अंतर्गत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। जब आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अगर रजिस्ट्रेशन कराना है, चूंकि उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, बायलॉज बनाने होते हैं, इसके लिए आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए की मदद ले सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म के अलावा, प्राइवेट लिमिटेड फर्म के अलावा एक और बड़ी कंपनी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। चूंकि आप इनिशियल स्टेज में हैं, इसलिए अभी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में ना सोचें। जब आपका बिजनेस करोड़ों में पहुंच जाए तब आप पब्लिक लिमिटेड बना सकते हैं, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जहां एक और डायरेक्टर्स का, प्रमोटर्स का इन्वेस्टमेंट होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, वहीं पब्लिक का भी इन्वेस्टमेंट होता है जो सीधा सीधा बिना ब्याज का आपको फाइनेंस कंपनी के वर्किंग के लिए, बिजनेस के लिए अवेलेबल होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कुछ और आवश्यकताएं होती है आसानी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को करने के लिए। जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें पहली आवश्यकता होती है एक ऑफिस की। ऑफिस वो स्थान होता है जहां से हम अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज को संचालित करते हैं। इस ऑफिस में आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे टेबल कुर्सी, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, बिजली का कनेक्शन, कुछ स्टेशनरी वगैरह भी आवश्यकता हो सकती है। तो ये बेहद आसान काम है। इसके बाद आपको अपनी कंपनी का, फर्म का नाम सोचना है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस में आपकी कंपनी की स्टेटस, आपकी कंपनी की आइडेंटिटी आपकी कंपनी के नाम से होगी। जब भी आप कोई अपनी कंपनी का नाम सोचें, उस नाम में आप इंटरनेशनल या ओवरसीज या एक्जिम या एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट शब्द को जरूर जोड़ें। जैसे मैं बताऊं, अग्रवाल इंटरनेशनल, अग्रवाल ओवरसीज, अग्रवाल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इस तरह का आपका नाम सोच सकते हैं। अब इस नाम का आपको इस कंपनी को रजिस्टर कराना है तो सबसे पहला काम होता है भारत में प्रचलित शॉप एक्ट लाइसेंस, दुकान स्थापना अधिनियम। इसके अंतर्गत आपकी कंपनी को दुकान स्थापना अधिनियम का लाइसेंस लेना है। यहां से आपकी जर्नी शुरू होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की। जब आपका दुकान स्थापना अधिनियम का लाइसेंस बनकर आ जाता है तो अब आपने जो नाम का सोचा है, जो लाइसेंस लिया है, उसी नाम से, ध्यान रहे, उसी नाम से आपको बैंक में करंट अकाउंट खोलना है। यहां पर जब आप बैंक में करंट अकाउंट खोलते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये अकाउंट किसी कोऑपरेटिव बैंक में नहीं होगा। ये बैंक अकाउंट जो करंट अकाउंट होगा या तो किसी नेशनलाइज बैंक में होगा या इंटरनेशनल प्राइवेट बैंक जो होती है, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, यस बैंक, इस तरह की मल्टीनेशनल बैंक में आपको करंट अकाउंट खोलना है।
तो दोस्तों बहुत आसान सा तरीका होता है, बैंक अकाउंट खोलने में कोई परेशानी नहीं होती है। पर जब बैंक अकाउंट खोलते हैं तो आपको कुछ दिनों में आपकी फर्म के नाम से एक प्रिंटेड चेकबुक मिल जाती है और यहीं से आपका आईसी का जर्नी शुरू होता है। दोस्तों जब भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है तो सबसे पहली आवश्यकता होती है कि आपके पास आईसी होना चाहिए। आईसी का मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो भारत सरकार के डीजीएफटी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों भारत सरकार ने एक सुविधा आपको दे रखी है कि भारत सरकार की डीजीएफटी की वेबसाइट यानी www.dgft.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको अपना जो चेकबुक का स्कैन कॉपी लगाना होगा, पैन कार्ड का कॉपी लगाना होगा और इसकी फीस मात्र 500 रुपए है। जब आप इस फॉर्मेलिटीज को पूरी कर लेंगे तो आपको आईसी बनकर मिल जाएगा। आईसी बनाने के बाद अब आपकी अगली जर्नी शुरू होती है कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो भारत सरकार ने अनेक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स खोल रखी है, चेंबर ऑफ कॉमर्स बना रखे हैं। वहां से आपको आरसीएमसी कराना है। आरसीएमसी का पूरा मतलब है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। तो ये आरसीएमसी आपको भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली एक्सपोर्ट की सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा, इसलिए आरसीएमसी कराना आवश्यक है। आरसीएमसी के बाद आपको कुछ और आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे आपको आईएसओ सर्टिफिकेट लेना है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो दुनिया में आपका प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनकर जाए उसके लिए आपको जेड सर्टिफिकेट लेना है। इस तरह से आप अपनी कंपनी के लिए इन सर्टिफिकेट की मदद से दुनिया में व्यापार करने के लिए अपनी गुडविल या प्रतिष्ठा की स्थापना कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में दो प्रकार के लोग काम कर सकते हैं। एक होता है मर्चेंट एक्सपोर्टर, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। मर्चेंट एक्सपोर्टर वो होता है जो अलग अलग स्थानों से अलग अलग मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को खरीदता है और दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट करता है। जब मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर की बात आती है तो वो कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए फैक्ट्री खोलता है और उसके लिए उद्योग आधार की आवश्यकता होती है। ये उद्योग आधार उसको भारत सरकार के बहुत सारी सुविधाओं को लोन की स्कीम में फायदा देने के लिए काम में आता है। कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो फ्री टू ट्रेड है, जिन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए आईसी के बाद आपको एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराना है। यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई रॉ मटेरियल या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आप कहीं से खरीदते हैं, टैक्स चुकाकर खरीदते हैं, और चूंकि सरकार की बहुत सारी अच्छी नीतियां ये है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करने के बाद चुकाया हुआ जीएसटी आपको रिफंड मिलता है, दैट इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक। अब यहाँ पर आप सामान्य तौर पर फ्री टू ट्रेड लिस्ट जो है वो करीब करीब 98-99% प्रोडक्ट है, पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो प्रतिबंधित या कंट्रोल्ड होते हैं, उसके लिए आपको स्पेशल लाइसेंस लेना होता है। मान लीजिए बियर का बिजनेस है, शराब का बिजनेस है या फार्मा का बिजनेस है तो ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस तरह से स्पेशल लाइसेंस आपको अलग से लेना होंगे। तो दोस्तों देखिए बहुत ही आसान है, जीएसटी हो गया, आईसी हो गया और आप एक्सपोर्ट का बिजनेस दुनिया भर के बाजार में कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज बताया आपको कि किस प्रकार से आसान तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। थैंक यू।